everyone, I welcome you all to the Study Squad and it's time to start today's session. आज के सेशन में हम कवर करने वाले हैं आपकी न्यूज़ एनालिसिस, करंट अफेयर एंड लास्ट ईयर वोकैब पार्ट ऑल इन जस्ट 10 minutes. So अगर आप न्यू हो चैनल पे, so make sure you subscribe to our channel and do not forget to hit on that tiny bell near it so that every day when we upload the session you get notified. With that, let's get started. आज की पहली न्यूज़ है अबाउट दी गगनयान मिशन. आप सबको पता होगा कि आपका जो स्पेस सेक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा ब्लूम कर रहा है और काफ़ी ज़्यादा तेज स्पीड पर ग्रो भी कर रहा है. अगर हम स्पेस की बात कर रहे हैं तो हम इसरो को कैसे पीछे छोड़ सकते हैं. ओके, सो बोथ ऑफ दीज टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग CDS एंड NDA एग्जाम. और अगर आप प्लान कर रहे हो इन दोनों में से एग्जाम देने का, देन मेक श्योर कि आप ये दोनों टॉपिक्स एक बार रिवाइज करके ज़रूर जाना जो भी इनसे रिलेटेड न्यूज़ आई है. दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम एंड आई एम श्योर दैट यू विल गोना गेट फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम दिस पार्ट. ओके, मूविंग बैक टू द टॉपिक, हम गगनयान की बात कर रहे थे आपकी. ठीक है, सो देखो गगनयान जो मिशन है ये बेसिकली मिशन है जिसमें इंडिया शो करना चाहता है अपनी कैपेबिलिटीज़ कि हम ह्यूमंस को भी सेंड कर सकते हैं स्पेस में. हम ये कैपेबिलिटीज शो करना चाहते हैं, डेमोन्स्ट्रेट करना चाहते हैं. हमारा जो मेन गोल है इस मिशन के थ्रू वो है कि हम मून तक एक इंडियन को पहुंचाएं एंड द ईयर फॉर दैट इज 2040 तक हम एक इंडियन को मून पे लैंड कराएं. दिस इज आवर मेन गोल. और इस गोल को पहुंचने के लिए जो हमारा फाउंडेशन स्टेपिंग स्टोन होने वाला है वो होने वाला है ये गगनयान मिशन, जो होने वाला है आपका रीसेंट या तो 2024 के सेकेंड क्वार्टर में देखने वाले हो आप इसे, या फिर 2025 के फर्स्ट क्वार्टर में ये मिशन होगा आपका. अब क्या होगा ये मिशन, थोड़ा सा इस पर डिस्कस करते हैं. देखो, डेमोन्स्ट्रेट करना चाहते हैं हम कि ह्यूमन स्पेस फ्लाइट टू अ लो अर्थ ऑर्बिट तक इन अ शॉर्ट टर्म. व्हाट इज दिस लो अर्थ ऑर्बिट यहाँ पर? ठीक, यू मस्ट बी थिंकिंग. सो अगर आप अर्थ से डिस्टेंस लेते हो टू स्पेस विच कम्स इन द रेंज ऑफ 160 किलोमीटर्स टू 1600 किलोमीटर्स, अगर इस रेंज के अंदर आता है कोई भी मिशन, सो हम उसे कहते हैं एक लो अर्थ ऑर्बिट मिशन आपका. ओके, एंड ये बेसिकली इट इज गोना बी अ फाउंडेशन फॉर अ सस्टेन्ड इंडियन ह्यूमन स्पेस एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम इन द लॉन्ग रन. इस मिशन में क्या होने वाला है, ये मिशन होगा आपका एक मैन्ड मिशन फर्स्टली विच विल टेक अ 3-member क्रू. 3 लोगों का क्रू होने वाला है. डिस्टेंस या ऑल्टीट्यूड कितना होगा, यहाँ पर होगा 400 किलोमीटर. सो रिमेंबर दैट. एंड दे विल रिटर्न बैक टू अर्थ आफ्टर 3 days. तो ड्यूरेशन कितनी है, 3 दिन का मिशन है आपका. ओके, सो ऑल दिस इज इम्पॉर्टेंट यहाँ पर. अब जो आपके 4 इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स जो सिलेक्ट हुए हैं फॉर दिस मिशन आफ्टर गोइंग थ्रू अ रिगरस एंड रियली टफ सिलेक्शन प्रोसेस, वो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और उनके नेम्स भी हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट. सो फर्स्ट है आपके ग्रुप कैप्टन P. बालाकृष्णन नायर. सेकेंड है ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन. थर्ड है ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप. एंड लास्टली वी हैव विंग कमांडर S. शुक्ला. सो रिमेंबर दीज नेम्स, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर. ओके, मूविंग ऑन. अब आप सबको पता होगा अबाउट विंग कमांडर राकेश शर्मा. ही वाज द फर्स्ट इंडियन टू बी इन स्पेस एंड ही फ्लू टू द स्पेस स्टेशन. उसका नाम था सल्यूट 7. सो ये नेम याद रखना. और सोवियत का स्पेस क्राफ्ट था. ईयर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ईयर था 1984 यहाँ पर. ठीक है, सो ये दोनों चीज़ें भी याद रखना आप. 2006 में आपका गगनयान मिशन के लिए प्लानिंग आपकी एंड वर्क स्टार्ट हो गया था, बेसिक वर्क. ओके, इसके अलावा इसरो यूज करने वाला है आपका LVM-3 रॉकेट फॉर ऑल दी गगनयान मिशन यहाँ पर. ओके, सो दिस इज इम्पोर्टेंट. इसके अलावा ये आप देख सकते हो ये पूरा इसका रॉकेट का है. ठीक है, so you can see here, plus this rocket is going to consist of a liquid stage, solid stage and a cryogenic stage. याद रखना, एक cryogenic engine CE-20 recent में टेस्ट हुआ था जिसके ऊपर न्यूज़ आई थी, इसरो ने रिसेंटली टेस्ट किया था. so that is also important for you guys. हमारा एम क्या है कि हम ये जो मिशन है या तो हम 2024 के सेकेंड क्वार्टर में कंडक्ट करेंगे या फिर 2025 के फर्स्ट क्वार्टर में होगा आपका मिशन. ठीक है, इसके अलावा 2024 में कौन सा मिशन होने वाला है इंपॉर्टेंट, 2024 के फर्स्ट क्वार्टर के अंदर होगा आपका मिशन निसार. याद होगा आई गेस सबको, हमने काफ़ी डिटेल में स्टडी किया था. इसमें नासा और इसरो साथ में वर्क करेंगी आपकी. ठीक है, और दिस इज गोना बी अ 12-day मिशन जिसमें आप
आपकी पूरी अर्थ का डेटा कलेक्ट किया जाएगा जो वेदर फोरकास्टिंग में यूज होगा बेसिकली. ओके, आई होप यू ऑल रिमेंबर दिस. मोर ओवर बात की गई कि एक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन होगा डेवलप बाय 2035 एंड हमारा प्लान है कि हम इंडियन को भेजेंगे टू मून बाय 2040. ओके, सो दिस इज व्हाट हैपेंड. ये आप पूरा आर्टिकल देख सकते हो यहाँ पर. इफ यू वांट टू रीड इट यू कैन रीड इट ऑन आवर टेलीग्राम चैनल. मूविंग ऑन, हम आ जाते हैं फेम इंडिया फेज 2 स्कीम. सिंस दिस वाज इन न्यूज, और ये आपकी रिलेट करती है ईवी सेक्टर से, दैट इज योर इलेक्ट्रिकल व्हीकल सेक्टर से. सो ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है. सो वी गोना स्टडी अबाउट दैट. सो इट्स योर फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया विच इज योर फेम इंडिया स्कीम फेज 2. अब जो इसका फेज 2 है वो एक्सपायर होने वाला है March 31. सो अभी रीसेंट में ये एक्सपायर होने वाला है आपका. ठीक है, थोड़ा सा इसके ऊपर डिस्कस करेंगे. फेम इंडिया है जो आपकी, इट्स अ पार्ट ऑफ योर नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान के अंडर आती है. मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? देखो, मेन ऑब्जेक्टिव है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की ओर लोग मूव करना स्टार्ट करें. ठीक है, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल ज्यादा बाय करें. और वो कैसे करेगी गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है आपके इंसेंटिव्स बढ़ाती है ताकि लोग ईवी व्हीकल्स बाय करें आपकी. ठीक है, main objective है is to encourage the adoption of electric and hybrid vehicles by offering upfront incentives on purchase. Okay, ये स्कीम कवर करती है आपकी हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजीज को, लाइक योर माइल्ड हाइब्रिड, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड, प्लग इन हाइब्रिड एंड बैटरी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को प्रमोट करती है ये. ठीक है, नेक्स्ट देखो, इसका जो फेज 1 था, फेज 1 स्टार्ट हुआ था 2015 में. ये आपका 5 साल की स्कीम होती है, 5 ईयर स्कीम होती है. ठीक है, सो फेज 1 2015 में आया था, कंप्लीट हो गया था आपका 31 मार्च 2019 को. सेकेंड फेज आया आपका बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज, ये बेसिकली इसे इम्प्लीमेंट करती है. ठीक है, स्कीम फॉर 5 ईयर्स स्टार्ट हुई थी आपकी April 1st 2019 में आपकी स्टार्ट हो गई थी. और टोटल बजट था इसका 10,000 करोड़ यहाँ पर. ओके, एंड फेज 2 का जो मेन फोकस था वो फोकस था कि इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ योर पब्लिक एंड शेयर ट्रांसपोर्टेशन. सो जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है वो भी आपकी इलेक्ट्रिक बने, ये चाहते थे ये. प्लस इनका एम था टू सपोर्ट थ्रू द डिमांड इंसेंटिव ई बसेस, E3 व्हीलर्स, E4 व्हीलर पैसेंजर कार्स एंड E2 व्हीलर्स. ओके, उन्हें प्रमोट करना. मोर ओवर सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना. अब अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की ओर जाओगे तो सबसे ज़्यादा मेन प्रॉब्लम जो इंडिया फेस करती है वो है कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है. हमारे पास जो चार्जिंग स्टेशंस हैं वो प्रॉपर्ली डेवलप्ड नहीं है और वो बहुत कम है. जब वो बढ़ जाएंगे तो लोग ज़्यादा मूव करने लगेंगे आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की साइड. जैसे आप देखोगे, अगर आप नॉर्थ की साइड देखोगे तो देयर आर वेरी लेस चार्जिंग स्टेशंस कंपेयर टू साउथ. रिसेंट में आपने देखा होगा कि कर्नाटका बनी थी आपकी स्टेट जहां पे मैक्सिमम चार्जिंग स्टेशंस बने हैं. ओके, सो गवर्नमेंट का एम है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी इंक्रीज करेगा थ्रू दिस स्कीम आपकी. जो आपका हाईलाइटेड पोर्शन है उस पे ही ज्यादा फोकस रखेगा. इसके अलावा याद रखिएगा एक ट्राइसोनिक विंड टनल भी इनॉग्रेट की गई है, सो दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. हम आ जाते हैं थोड़ी सी मिसलेनियस न्यूज के ऊपर. सो रिसेंटली योर फॉर्मर SC जज, द नेम इज AM खानविलकर, ये बने हैं आपके लोकपाल के चेयरपर्सन. ओके, सो द नेम इज इंपॉर्टेंट है. मोर ओवर थोड़ा टेम्पल से रिलेटेड न्यूज आ जाती है. सो याद रखना, दिस इज द टेम्पल नेम इज मानापुलिकावु भगवती टेम्पल. ठीक है, ये टेम्पल का नेम याद रखना. ये इसकी लोकेशन याद रखना, बस लोकेशन है ये आपकी केरला में है टेम्पल. ठीक है, और इससे आपका एक फेस्टिवल एसोसिएट करता है. द नेम ऑफ द फेस्टिवल इज बेल्ला फेस्टिवल यहाँ पर. ओके, नेक्स्ट ऑन लेबनान से रिलेटेड एक न्यूज है. देखो, इट्स अ वेरी पॉजिटिव न्यूज. अब आप सबको पता होगा कि इजराइल और गाजा में आपकी वॉर चल रही है. एंड रिसेंट में याद रखना, बिकॉज द मंथ ऑफ रमादान इज कमिंग, सो यहाँ पर बातें हुई हैं कि यहाँ पर सीज फायर कंडक्ट होगी बिकॉज ऑफ द होली मंथ ऑफ रमादान. आप सबको पता होगा उस टाइम यहाँ पर फास्टिंग होती है. सो जस्ट टू सेलिब्रेट दिस इम्पोर्टेंट दिस इम्पोर्टेंट फेस्टिवल फॉर देम, यहाँ पर सीज फायर कंडक्ट होगी. और गाजा में जो हमास, द वंस दैट स्टार्टेड द वॉर देयर, उन्होंने बोला है कि वो भी जो हॉस्टेजेस हैं उन्हें रिलीज करेंगे. और इजराइल ने भी बात की है. दिस इज स्टिल गोइंग इन डिस्कशन. ओके, सो दिस इज व्हाट इज गोइंग देयर. एंड आपको देखोगे अगर मैप में, इजराइल आपके यहाँ पर है और लेबनान काफी पास है. एंड ऑब्वियसली इफ इट्स वॉर गोइंग ऑन देन इट्स
इट क्रिएट्स फियर ऑल ओवर द प्लेस। अब जो लेबनीज लोग हैं उनका क्या थिंकिंग है, उन्होंने बोला वी कैन नॉट कॉन्स्टेंटली लिव अंडर दिस फियर ऑफ द वॉर, हम ऐसे नहीं जी सकते हैं, और उन्होंने डिसाइड किया है हम अपना माइंड डेविएट करेंगे और हम अब जाके स्कीइंग पे अपना माइंड डेविएट करेंगे। सो दिस इज अ वेरी ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच, दिस इज व्हाई आई लाइक्ड इट। हमारे लिए इस न्यूज में इंपॉर्टेंट है यहाँ पर लोकेशन आपकी, ठीक है। सो लेबनान की लोकेशन इंपॉर्टेंट है, लेबनान आप यहाँ देख सकते हो, इसकी कैपिटल है बेरूत, ओके यहाँ पर है इसका मेडिटेरियन सी, सो दैट इज इम्पॉर्टेंट। ओके ऑन हम आ जाते हैं सीए पार्ट पर। अब गगनयान मिशन से रिलेटेड ही ये न्यूज़ है। अब रिसेंटली आपको ये चारों एस्ट्रोनॉट्स के नेम तो याद होंगे ही, यू कैन सी द इमेज ऑल्सो। सो इन्हें एक प्रेस्टिजियस अवार्ड से सम्मानित किया गया था बाय आवर प्राइम मिनिस्टर। सो द नेम ऑफ द अवार्ड इज एस्ट्रोनॉट विंग्स, ओके सो द नेम इज इम्पॉर्टेंट, ये नेम याद रखिएगा। नेक्स्ट ऑन हम आ जाते हैं स्पेस स्टेशन, इसके ऊपर हम बात कर चुके हैं। पीएम ने अनाउंस किया है कि इंडिया अपना स्पेस स्टेशन एस्टैब्लिश करेगा बाय द ईयर ऑफ 2035 यहाँ पर, ओके। नेक्स्ट आ जाते हैं अब रिसेंटली द रिकॉर्ड फॉर द फास्टेस्ट T20I 100 ये स्मैश किस क्रिकेटर ने किया है। सो द नेम हियर इज जैन निकोल लॉफ्टी ईटन, ओके दिस इज द नेम। ये आपकी नाम्बिया से है, ही इज ए नाम्बियन क्रिकेटर, ओके। आईसीसी रिलेटेड थोड़ी सी न्यूज, इसका हेडक्वार्टर्स है आपका दुबई यूएई में, एंड फाउंड हुआ था आपका 1909 में। मूविंग ऑन वी हैव दी वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट मॉस्क। अब ये कहाँ इनॉग्रेट हुई है, ये इनॉग्रेट हुई है आपकी अल्जीरिया में, जिससे ये बन जाती है आपकी अफ्रीका की लार्जेस्ट मॉस्क, और इन द वर्ल्ड इट इज द थर्ड लार्जेस्ट मॉस्क आपकी, ओके। नेक्स्ट ऑन नाटो से रिलेटेड न्यूज़ है। अब देखो इसके ऊपर हम काफ़ी अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। अब नाटो ने अपनी सबसे बड़ी मिलिट्री ड्रिल लॉन्च करी है, और इस ड्रिल का नाम है आपका स्टेडफास्ट डिफेंडर 2024। इसमें हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था अबाउट दिस एक्सरसाइज। इसमें होने वाले हैं आपकी 80 से प्लस एयर प्लेटफॉर्म्स, 50 प्लस शिप्स होंगी, 1100 कॉम्बैट व्हीकल्स होने वाले हैं, एंड 90,000 ट्रूप्स होने वाले हैं इस एक्सरसाइज में। ये बिगेस्ट एक्सरसाइज है, और बेसिकली ये नाटो यूज करना चाहता है, ये यूज करना चाहता है और डिस्प्ले करना चाहता है अपनी पावर को डिस्प्ले करना चाहता है। आप सबको पता होगा द रूल ऑफ नेटो इज वन फॉर ऑल। What does this mean? It means कि अगर आप किसी भी हमारे एक मेंबर को अगर आप उस पर अटैक करते हो, that means आपने सब पर अटैक किया है। Attack on us, one of us, it means you're attacking all of us. So this is why nations want to be a part of NATO, because they feel कि उन्हें एक security मिलती है when they are part of NATO. Okay? अब देखो याद रखना ये फाउंड हुआ था आपका 1949 में, एंड इसका हेडक्वार्टर्स है आपका ब्रसेल्स बेल्जियम में, ओके। नेक्स्ट ऑन वोटिंग से रिलेटेड आपका एक नया कैंपेन लॉन्च हुआ है, ठीक है। इट्स बेसिकली कि ये आपकी वोटिंग प्रमोट करेगा इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, ताकि पार्टिसिपेशन इंक्रीज हो। तो इसका नाम है आपका मेरा पहला वोट देश के लिए। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कैंपेन। अब देखो आप सबको पता होगा हमारे पास एक ही पावर है, हमारे पास है पावर ऑफ वोटिंग, जिससे हम इस गवर्नमेंट को चेंज कर सकते हैं और अपने नेशन को चेंज कर सकते हैं। ये ही इंपॉर्टेंट पावर है जो हम सब होल्ड करते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट को आपको उसकी यूज पता रहे, और आपको पता रहे कि इस पावर का कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, ठीक है। सो इसका कैंपेन का एम है कि फॉस्टर करेगा ये एक्टिव पार्टिसिपेशन अमंग द यूथ इन द इलेक्टोरल प्रोसेस, ताकि वो लोग ज़्यादा पार्ट लें, and they'll try to use this voting for the betterment of the nation, हमारे नेशन को और बेटर करने का यूज करें वो, ओके। नेक्स्ट ऑन हम आ जाते हैं लॉर्ड बुद्धा। अब देखो रिसेंटली अ सेक्रेड रेलिक ऑफ लॉर्ड बुद्धा इंश्राइंड। अब किस नेशन में हुआ है ये हुआ है थाईलैंड में। सो बेसिकली हमारे इंडिया और थाईलैंड के रिलेशनशिप को ये प्रेजेंट करते हैं हाउ स्ट्रॉन्ग दे आर। अब रिसेंट में गवर्नर ऑफ बिहार श्री राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर ने प्रेजेंट किया है होली रेलिक ऑफ बुद्धा टू द थाई प्राइम मिनिस्टर, द नेम इज मिस्टर स्त्रेथा थाविसन, ठीक है। सो उन्हें प्रेजेंट किया था, सो देयरफॉर इट्स इम्पोर्टेंट। रिसेंटली एक एक्सरसाइज भी हुई थी आपकी मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड थाईलैंड। इफ यू रिमेंबर द नेम मेक श्योर कि आप कमेंट्स में जरूर मेंशन करो, ठीक है। उसके अलावा एक एग्जीबिशन हुई थी, द टाइटल वाज बुद्धा भूमि भारत। ये ऑर्गेनाइज हुई थी 2 स्टेट्स में, उत्तर प्रदेश में और एमपी में, ओके। सो रिमेंबर दैट।
नेक्स्ट हम आ जाते हैं, अब रिसेंटली त्रिपुरा के सीएम ने इनॉग्रेट किया है आपका जगन्नाथ दिघी वाटरफ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। सो किस सिटी में ये इनॉग्रेट हुआ है? ये इनॉग्रेट हुआ है आपके उदयपुर में इनॉग्रेट हुआ है, और मेन एम होगा कि इनहांस करेगा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रमोट करेगा टूरिज्म इन दैट रीजन। नेक्स्ट आ जाते हैं हम भारत टेक्स 2024। अब ये रिसेंटली हमारे पीएम ने इनॉग्रेट किया है ये दिल्ली में। एम्फेसिस है कि हम सस्टेनेबिलिटी पे फोकस करेंगे, सर्कुलरिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ पे हम फोकस करेंगे। यहाँ पर देखे गए 3000 एग्जिबिटर्स एंड ट्रेडर्स फ्रॉम 100 कंट्रीज शोकेसिंग इंडियाज रिच टेक्सटाइल हेरिटेज एंड मॉडर्न इनोवेशन। नेक्स्ट ऑन हम आ जाते हैं साइंस एंड टेक पे। अब देखो ग्राउंड ब्रेकिंग अचीवमेंट हुआ है रिसेंटली। अब क्या डिस्कवर हुआ है? डिस्कवर हुआ है लेजर कूलिंग ऑफ पॉजिट्रोनियम। ओके, सो दिस हैज बीन रिसेंटली डिस्कवर्ड। नेक्स्ट हम आ जाते हैं आपके टॉप 4 वोकैब वर्ड्स पे। फर्स्ट वर्ड है एनिमोसिटी। एनिमोसिटी इज अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसलाइक, इलविल और एनिमिटी। ओके, अगर किसी की वर्ड्स आपकी डिसलाइक की फीलिंग है तो हम उसे कहते हैं एनिमोसिटी। इसके सिनोनिम्स हैं एंटीपैथी, एनिमिटी, हॉस्टिलिटी एंड रैंस्कोर। नेक्स्ट हम आ जाते हैं फ्रेइंग, विच मीन्स टू स्ट्रेन ऑन समथिंग। अगर आप किसी चीज की वजह से आप स्ट्रेन हो, ठीक है, जिसे हम कह सकते हैं, इसके सिनोनिम्स हो गए कॉम्बैट, कॉन्फ्लिक्ट। थर्ड वर्ड आते हैं हम डिटर। डिटर मीन्स टू बी इनडिसाइसिव, जब आप डिसाइड न कर पाओ। इसके सिनोनिम्स हो गए डाउटफुल, हेजिटेंट और अनसर्टेन। एंड लास्टली वी हैव द वर्ड डिनाउंस। डिनाउंस मीन्स क्रिटिसाइज समथिंग और समवन स्ट्रांगली। इसके सिनोनिम्स हो गए सेंसर, कंडेम। बेसिकली नेगेटिवली क्रिटिसाइज करते हो आप किसी जने को या किसी चीज को। ओके, Lastly, this is the question for the day. I hope you all answer this in the comment section. And अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, then make sure you like this video, you subscribe to our channel, and do not forget to share this video with all your friends. With that, we'll end this video here. Thank you for watching.